नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक बहुत बड़ी भर्ती की वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेकर। जी हां, बहुत बड़ी भर्ती डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से काफी पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन यहां पर देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर आपके सामने है। अब आप कहेंगे कि सर इसको तो आपको यहां पर बोर्ड पे समझाना चाहिए था। देखो, काफी चीजें छूट जाती हैं बोर्ड पर जब मैं समझाता हूं। तो आज यहां पर आपको सामने मतलब कि पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने वाला हूं और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूं। योग्यता क्या है, कौन कौन से पदों पर वैकेंसी निकली है, क्या इनकी योग्यता रहने वाली है, एज लिमिट जो कि अलग अलग पोस्ट वाइज यहाँ पर देखने को मिल रही है। ध्यान रहे, फोरम में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एससी एसटी के लिए कोई भी फोरम फीस नहीं है, और जो फीमेल कैटेगरी है, ऑल कैटेगरी की जो फीमेल है उनके लिए भी कोई फीस है। तो ध्यान रहे, अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पर फीस को लेकर भी आपका सवाल रहता है, लेकिन फीस यहाँ पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों की यहाँ पर बॉयज की यहाँ पर 1000 रुपए रहने वाली है। फोरम यहाँ पर चालू हो चुके हैं। कौन कौन से पद हैं उनके बारे में मैं सबसे पहले जिक्र कर लेता हूं। जेएसए का एक तो पद होने वाला है भैया, जूनियर इंजीनियर का पद होने वाला है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पद है, एक पटवारी का है, एक लीगल असिस्टेंट, एक नायब तहसीलदार। ऐसे बहुत से पद आपको देखने को मिलेंगे इस वैकेंसी में, जो कंप्लीटली आपको मैं बताने वाला हूं। सर्वाइवर हो गया, आर्टिकल असिस्टेंट हो गया, डब्ल्यूओ हो गया, इसके भी काफी मतलब कि पद आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फोरम से रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में। तो फोरम 3 जून से शुरू हो चुके हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। 3 जून से सुबह 10 बजे से फोरम शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट 2 जुलाई है, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिनमें कि 2 एग्जाम लगेंगे, जिनमें कि स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड होने वाला है, लेकिन कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिनमें एक ही एग्जाम लगेगा और आप नौकरी लग जाएंगे। तो ध्यान रहे, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से नोटिस है, और इसमें एग्जाम डेट्स को लेकर यह बोला गया है कि भविष्य में इनको मतलब बदलाव हो सकता है, और डीडीए तय करेगा कि मान लो इन डेट्स को होती है नहीं होती, लेकिन संभावित तिथियां यहाँ पर दे दी हैं, टेंटेटिव यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है। ये चीज आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं उन वैकेंसी के बारे में। देखो, फोरम आपको कैसे निकालना है, कहां से भरना है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। www.dda.government.in ये वेबसाइट है, वहां पे जॉब्स का ऑप्शन दिया होगा, वहां से जॉब कैटेगरी सेलेक्ट करके डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 2023 इस पर सेलेक्ट करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखें, वहां पर डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी, जिस तरीके से मैं ये पीडीएफ निकाल के लाया हूं। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता दूं भैया, डिटेल्स आप चेक कर लीजिए। लगभग ये मान के चलिए टोटल पोस्ट है 687, लेकिन अलग अलग पोस्ट है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो उनके हिसाब से सीटें भी अलग अलग हैं, और सभी का क्वालिफिकेशन अलग है। यहाँ पर 12वीं पास के लिए भी वैकेंसी है, ग्रेजुएशन पास के लिए भी वैकेंसी है, किसी ने एमबीए कर रखा है तो भी वैकेंसी है, किसी ने डिप्लोमा कर रखा है किसी ट्रेड वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह में तो उसके लिए भी वैकेंसी है। यहाँ पे आर्किटेक्चर के लिए भी वैकेंसी है, ये चीज आप ध्यान रखें। किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा है उसके लिए भी वैकेंसी है, किसी ने एलएलबी कर रखा है उसके लिए भी वैकेंसी है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो लगभग हर कोर्स के लिए, किसी ने सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है उसके लिए भी वैकेंसी है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो देखो, सबसे पहले आपको बात करते हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के बारे में। देखो, ग्रेड पे इसका मतलब कि 9300 से 34,000, ग्रेड पे 4800 रहने वाला है, और पे आपका यहाँ पे रहेगा 34,800। लेवल 8 की वैकेंसी, ये चीज आप ध्यान रखें। एज लिमिट यहाँ पर मैक्सिमम 30 ईयर बताया, ये चीज आप ध्यान रखें। सीटें कितनी होने वाली है, टोटल वैकेंसी 51 है भैया, कैटेगरी वाइज दी हुई है, वो देख लेंगे आप, ये चीज आप ध्यान रखें। अब इसका क्वालिफिकेशन क्या है, सीए या सीएस इस तरीके का क्वालिफिकेशन है, एमबीए और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, या सीए सीएस या फिर आईसीडब्ल्यू मास्टर इन फाइनेंशियल कंट्रोल ये होना चाहिए। एमकॉम वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। बात करें एएसओ के लिए, तो ये इसमें क्या है कि बैचलर डिग्री चाहिए भैया, ये ग्रेजुएशन वालों के लिए वैकेंसी है, ये चीज आप लेवल से 7 की वैकेंसी है, 125 सीटें हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, ये चीज आप ध्यान रखें। और कंप्यूटर नॉलेज आपको यहाँ पे होना चाहिए, ऐसा भी इसमें कहा गया है। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की। तो भैया मैक्सिमम एज 30 ईयर्स दिया गया है, यहाँ पर वैकेंसी कम है, 9 ही पोस्ट है, लेकिन आपके लिए वैकेंसी है। लीगल असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर देखो, लॉ से रिलेटेड बात की गई है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, एलएलबी होना चाहिए, और साथ में आपका 3 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 15 सीटें आपकी लीगल असिस्टेंट के लिए होने वाली है, ये चीज आप ध्यान रखें। नायब तहसीलदार की मात्र 4 पोस्ट है भैया, लेकिन इसमें आपके लिए क्या कहा गया है कि आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, बस 50% अगर आपका ग्रेजुएशन में तो फॉर्म लगा सकते हैं। 4 सीट होने वाली है, ये चीज आप ध्यान रखें। अच्छी वैकेंसी है, सीटें जरूर कम है, लेकिन नायब तहसीलदार की पोस्ट है, ये चीज आप ध्यान रखें। अगर आप लगता है आप नायब तहसीलदार बनना चाहते हैं, ग्रेजुएशन में 50% है, तो बिल्कुल फॉर्म लगा दीजिए। एग्जाम होने वाला है, तो एग्जाम में तो आपको बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए, आप तैयारी कर सकते हैं, एग्जाम दीजिए, ये चीज आप जाने के ज्यादा समय भी नहीं है।
अब बात करते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल वालों के लिए। तो देखो डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और ये ध्यान रखें फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और इक्विवेलेंट, ये चीज आप ध्यान रखें। 18 से 27 वर्ष आपकी एज लिमिट होना चाहिए, और लेवल 6 की वैकेंसी है 4200 ग्रेड पे वैकेंसी काफी है। 236 पोस्ट आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर, कैटेगरी वाइज भी डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। सिविल इंजीनियर आपका डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन अब सवाल करते हैं सर्वाइवर वाली, इसमें डिप्लोमा ही चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट में डिप्लोमा चाहिए भैया, ये चीज, और इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया, ये चीज ध्यान रखें। 13 पोस्ट होने वाली है। लेकिन अब आप सोच रहे हैं सर हमें तो वो बताइए ना ग्रेजुएशन या फिर 12th पास वालों के लिए, तो बिल्कुल आपके लिए पटवारी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन यहाँ पर सामने है। लेवल 3 की वैकेंसी है, ग्रेड पे रहेगा 2000, ये चीज आप ध्यान रखें। ग्रेजुएट चाहिए भैया, इसमें लिखा गया ग्रेजुएट चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर नॉलेज आपका होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें। वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी, तो हिंदी नॉलेज तो लगभग सभी को है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो 40 पोस्ट होने वाली है, कैटेगरी वाइज डाटा दिया हुआ है। पोस्ट जरूर कम है, ध्यान रखें। दिल्ली ही आपका एग्जाम लगने वाला है, दिल्ली सेंटर रहेगा, ये चीज आप ध्यान रखें। सारी चीजें ये होने वाली हैं। 21 से 27 मैक्सिमम ईयर है। तो पटवारी का वैकेंसी का नोटिफिकेशन, ये सेंटर की वैकेंसी है भैया। राजस्थान की अगर पटवारी की वैकेंसी बात करो तो उनमें सीईटी लागू कर दिया गया है, लेकिन इसकी बात करूं तो ये सेंटर की वैकेंसी, इसमें कोई मतलब कि ऐसा नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखें। सीटी जैसा कुछ भी नहीं है इसमें। अब बात करते हैं एक और वैकेंसी के बारे में, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, 194 पोस्ट है भैया। ये 12वीं पास वालों के लिए है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और इसमें टाइपिंग नॉलेज आपको आना चाहिए, ये चेक किया जाएगा बाद में, ये चीज आप ध्यान रखें। एज लिमिट है 18 से 27 वर्ष। तो ये अपडेट है आपके लिए, वैकेंसी से रिलेटेड मैंने आपको बता दी है। अब सवाल आएंगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए, तो भैया जिसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिएगी, और जिसके लिए 12th पास है तो 12th पास चाहिएगा, ये चीज आप ध्यान रखें। फॉर्म आप भर सकते हैं, फीस मैंने आपको बता दी है, ये चीज आप ध्यान रखें। एग्जाम डेट का मैंने बताया, संभावित तिथियां हैं 1 अगस्त से 30 सितंबर के बीच में आएंगी। नोटिफिकेशन जैसा आएगा आपको मिल ही जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी है। इससे रिलेटेड आपका सिलेबस क्या है, अब बात करते हैं उन चीजों के बारे में कि आप कहेंगे कि सर इसमें जो वैकेंसी आई है किसमें तो स्टेज फर्स्ट है, और किसमें मतलब कि 2 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगे जिसमें 2 स्टेज रहेंगे। तो ध्यान रखें, उसके बारे में भी हम बात यहाँ पर कर लेते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। चलते हैं सीधे उसी चीज पर। नोटिफिकेशन काफी लंबा है, लगभग 80 पेज का नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मुझे मिला है। आप भी देख लेंगे, इसको मैं PDF अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम पर, अच्छे तरीके से पढ़ लेना भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखें। हाँ देखो, तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया। देखो पहले लाइन कह दी गई है एग्जामिनेशन सेंटर्स को लेकर, द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड प्रेफरेबली एट द सेंटर्स लोकेटेड इन दिल्ली NCR। तो बिल्कुल दिल्ली NCR में आपके सेंटर होंगे एग्जाम के। देखो अब सभी का देख लीजिए, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर भैया एक ही एग्जाम है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 2 स्टेज है, ये चीज आप ध्यान रखें। इनका सिलेबस ये रहने वाला है, ये पैटर्न रहने वाला है, वही जो SSC की तरह सिलेबस है, ये चीज आप ध्यान रखें, सेम वही रहने वाला है। आर्किटेक्चर असिस्टेंट एक ही एग्जाम है भैया, लीगल असिस्टेंट एक ही एग्जाम है, नायब तहसीलदार एक ही एग्जाम है। देखो जहां पे सिंगल स्टेज बेस्ड लिख रखा है ना कंप्यूटर बेस्ड, इनमें एक ही एग्जाम है। पटवारी में 2 स्टेज हैं भैया, ये चीज आप ध्यान रखें, प्रीलिम्स और मेंस, यहाँ पे अलग अलग चीजें गई हैं। सेंटर की वैकेंसी, ये चीज आप ध्यान रखें। DDA इसको DDA का एग्जाम है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये अपडेट है इसको लेकर, ये चीज आप ध्यान रखें। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जो 12वीं पास के लिए है, उसमें भी 2 स्टेज रहेगा, ये चीज आप ध्यान रखें। तो फर्स्ट स्टेज में आपके जीके आएगा, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश आएगा, ये चीज आप ध्यान रखें। किस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और सेकंड स्टेज का भी ये नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ध्यान रहे, ये चीजें हो गई है यहाँ पर। इसके रिलेटेड जो आपका सिलेबस हो गया, आप सिलेबस डिटेल सिलेबस क्या है वो भी PDF में अवेलेबल है, आप चेक कर लेंगे, लास्ट पेज में आपको देखने को मिल जाएंगे, ये ध्यान रखें। और जो वैकेंसी जो मतलब कि है इसमें जिनमें इंटरव्यू बेस्ड है, उसमें वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड 85% रहेगा, ये चीज आप ध्यान रखें। और इंटरव्यू में 15% मार्क्स आपके यहाँ पे लिए जाएंगे, ये चीज आप, और विल बी नॉर्मलाइज्ड, मार्क्स भी नॉर्मलाइज होंगे आने वाले समय में, ये चीज आप ध्यान रखें। नॉर्मलाइजेशन तो लागू हर एग्जाम में कर दिया गया है, ये तो आपको पहले भी मैंने बता दिया है। आप देखो जिन एग्जामों में मतलब कि ये ध्यान रखें, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है कि जिस भी एग्जाम में मिनिमम मार्क्स क्या है भैया, यहाँ पे कुछ एग्जाम्स के लेकर दिया गया है। जनरल के लिए 40% मार्क्स लेके आएंगे तो ही आप एप्लीकेबल हो पाएंगे। ये तो आपको मतलब कि उस कैटेगरी में लेके आएगा कि 40% नंबर आ रहे हैं तो आप कंपटीशन में रहेंगे आने वाले समय में। अगर इतना नहीं आता है तो फिर नहीं हो पाएगा। SC के लिए 30% है, ST के लिए 30% है, OBC के लिए 35% है। और यहाँ पे कैटेगरी मतलब कि पोस्ट के हिसाब से जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में यहाँ पे जनरल 40, वो SST 30 का दिया हुआ है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये अपडेट ही जो कि मैंने आपको बता दी है भैया, ध्यान रखें। आने वाले समय में से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई सवाल आपका है इससे रिलेटेड तो चैनल पे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ध्यान रहे, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, वहां पर जवाब आपको मिल जाता है। ये कंप्लीट PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो ध्यान रहे, 12वीं पास के लिए, ग्रेजुएशन पास के लिए, LLB पास के लिए, कोई भी मतलब आपका क्वालिफिकेशन है, सभी के लिए वैकेंसी है। फॉर्म लगा दीजिए। SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, जनरल OBC EWS के लिए 1000 रुपए फीस है। ऑल कैटेगरी फीमेल,
किसी भी कैटेगरी से हो फीमेल कैंडिडेट, उनकी कोई फीस नहीं है। फॉर्म लगा दीजिए, फॉर्म चालू है। 3 जून से 2 जुलाई तक डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का नोटिफिकेशन है। कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन आपको समझा दिया है। आने वाले समय में अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।